एसआई भर्ती मामले को लेकर के बड़ी जानकारी। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने मामले पर रोक लगी है। डिवीजन बेंच ने इस पर रोक जो है लगा दी है और एकल पीठ के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई है। सिंगल बेंच के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के मामले में ये रोक लगी है। डिवीजन बेंच ने फिलहाल ये रोक लगा दी है। एकल पीठ के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई है। सिंगल बेंच के आदेश पर फिलहाल ये रोक लगाई गई है। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के मामले में फिलहाल ये रोक लगाई गई है। डिवीजन बेंच ने फिलहाल ये रोक लगाई है और इस बीच ये बड़ी जानकारी, एकल पीठ के फैसले के खिलाफ याचिका पर ये सुनवाई हुई और इस मामले को लेकर के फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के मामले में रोक लगी है और डिवीजन बेंच ने फिलहाल ये रोक लगाई है। एकल पीठ के फैसले के खिलाफ याचिका पर ये सुनवाई हुई और इसके बाद सिंगल बेंच के आदेश पर ये रोक लगा दी गई है। विश्वास शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विश्वास, बताइए क्या जानकारी अब इस पर है? जी बिल्कुल, देखिए एसआई भर्ती परीक्षा, बताइए विश्वास। चलिए, लगता है शायद संपर्क टूट गया, लेकिन आपको लगातार ये खबर बता रहे हैं। ये बड़ा मामला है और एसआई भर्ती से जुड़ा हुआ मामला, और आज ये माना ही जा रहा था कि इस मामले को लेकर के बड़ा निर्णय आ सकता है और फिलहाल डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है और इस पर ये अभी तक की सबसे बड़ी जानकारी मिल रही है। और एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दरअसल सिंगल बेंच के आदेश पर ये रोक लगाई गई है और एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के मामले में फिलहाल रोक लगी है। विश्वास शर्मा हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। विश्वास, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? विश्वास बताइए, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए आज डिवीजन बेंच में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में सुनवाई हुई, जिसको 28 अगस्त को सिंगल बेंच ने रद्द करने के आदेश दिए थे और आज डिवीजन बेंच ने फिलहाल सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सुनवाई करते हुए और उसमें अपनी तरफ से जजमेंट देते हुए उसे अभी फिलहाल रोक लगा दी है उस फैसले पर। अभी एसआई भर्ती जो परीक्षा है वो रद्द नहीं की जाएगी और जो ट्रेनी एसआई अभी उसमें चयनित है उन्हें उनकी जो नौकरी है उसकी स्थिति को यथासंभव रखा जाएगा। अभी ऑर्डर हालांकि नहीं आए कोर्ट के डिटेल्स, तो उसमें जान पाएंगे कि किस तरह की टिप्पणी जो जस्टिस हैं उन्होंने की है। लेकिन फिलहाल जो ट्रेनी एसआई है उनकी तरफ से अपील में कहा गया था कि हमें नियुक्ति दे दी गई है, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, हमने ट्रेनिंग कर ली है, तो इसके बाद में इस तरह से रद्द करना न्यायोचित नहीं है। साथ ही सरकार भी सिफारिश कर चुकी है कि भर्ती परीक्षा रद्द नहीं की जाए। एसओजी अभी जब जांच कर रही है तो जांच के भीतर ही भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर देना न्यायोचित नहीं है, ना ही कानून सम्मत है। क्योंकि तो यानी कि विश्वास में रोकना चाहूंगा, आपको रोकना चाह रहा हूं और इस बीच थोड़ा सा ये क्लियर और साफ बताएं अपने दर्शकों को कि जो कोर्ट के समक्ष मामला गया था और इसमें एसआई भर्ती को लेकर के जो भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई थी, फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। विश्वास, इस पर थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। ये भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है और अब आगे क्या होगा इस पर? जी बिल्कुल, देखिए सिंगल बेंच का जो फैसला था कि भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा, इस फैसले पर अभी डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है। अभी भर्ती जो प्रक्रिया है वो रद्द नहीं होगी, उसे जैसे पहले जो उसकी स्थिति थी यथा स्थिति में उसे रखा जाएगा। अब भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाएगा। दोबारा से अब डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान जांच करने के आदेश भी माननीय हाईकोर्ट दे सकता है और उसके बाद में जो नए साक्ष्य होंगे उसके आधार पर सुनवाई होगी। साथ ही जो अपील करता है, जो याचिका करता है ट्रेनी एसआई, उन्होंने ये कहा है कि ये कानून सम्मत नहीं है कि आप भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दें, क्योंकि हमारी नियुक्ति हो चुकी है, हम पहले से किसी अन्य सेवाओं में लगे हुए थे, वहां से हम नौकरी छोड़कर यहाँ पर आए हैं, तो ये कानून सम्मत नहीं है। साथ ही जब राज्य सरकार अपनी तरफ से सिफारिश कर चुकी है कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द ना किया जाए और एसओजी अभी जांच कर रही है, तो बिल्कुल पृथक्करण संभव है कि दोषियों को सजा मिल पाए और दोषी और जो ईमानदार लोग हैं उनको पृथक्करण किया जाए और ईमानदारों को भी न्याय दिया जाए। इस तरह की अपील में बात कही गई है। वहीं जो ऐसे ही जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि लगातार कोशिश कर रहे थे कि भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाए, उसके लिए जिन्होंने लगातार कोशिश की थी उनकी ओर से कैविएट लगाई गई है। उनके अधिवक्ता हरिंदर नील ने हाईकोर्ट में कैविएट लगाई है। कैविएट के अंदर जब भी किसी फैसले के खिलाफ कोई भी सुनवाई होती है तो एहतियातन तौर पर कैविएट की याचिका लगाई जाती है, ताकि कोर्ट जो है वो पक्ष को ये पूरी जानकारी देता है कि आपके फैसले के खिलाफ या आपके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई या जो आप फैसला है उस पर किस प्रकार की सुनवाई हो रही है। तो अब उनकी ओर से कैविएट याचिका दायर की गई है, उन्हें इस बारे में बताया जाएगा और उनकी ओर से कहा गया है कि हम भी मजबूती से अपना पक्ष डिवीजन बेंच के समक्ष रखेंगे। अभी कुछ ही देर में हमें ऑर्डर्स पूरे मिल जाएंगे, तो उसके बाद में हम ये बता पाएंगे, स्थिति साफ हो पाएगी कि जस्टिस ने माननीय
हाईकोर्ट ने क्या कुछ अपनी टिप्पणी में आज कहा है। अच्छा विश्वास, इसमें क्योंकि कई चीजें हैं, जैसा कि एक तो अपनी नौकरी छोड़ करके किसी और दूसरे विभाग से यहाँ पर आए थे, और दूसरा अभी मामला विचाराधीन था, जांच अभी चल रही है, तो ऐसे में किसी भी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं करना चाहिए था। ट्रेनिंग उनकी चल रही थी, तो ऐसे में ये इसको लेकर के कानूनी पहलू इसमें दिखाई दे रहे थे, जिसको आधार बना करके ये कहा गया। और इसमें तीसरा पक्ष ये भी रखा गया कि सरकार नहीं चाहती थी कि ये भर्ती परीक्षा जो है वो रद्द कर दी जाए। तो इन कुछ चीज़ों को आधार बना करके यहाँ पर ये बात रखी गई, इसको फ्रेम किया गया। लेकिन अब जो पक्ष ये चाहता था कि भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाए, इसमें क्योंकि कई गड़बड़ियाँ हुई हैं, बहुत सारे लोग अभी तक गिरफ्त में आ चुके हैं, अब उनका इस पर क्या स्टेक होगा, क्योंकि कैविएट उन्होंने, जैसा आप बता भी रहे हैं, तो आगे की अभी उनकी राह थोड़ी सी मुश्किल है। और फिलहाल इस पर जो भर्ती परीक्षा रोक दी गई, रद्द कर दी गई थी, उस पर फिलहाल के लिए रोक है अब। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था, भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, उस पर रोक लगा दी गई है। और आप यूं मान सकते हैं आपके 28 अगस्त का जब फैसला आया था, उससे पहले की जो स्थिति थी, अब स्थिति उसी तरह की हो गई है कि जो लोग चाहते थे कि भर्ती प्रक्रिया रद्द ना हो, वो उस वक्त वहां पे उसके लिए याचिका लगा रहे थे, और जो लोग चाहते थे कि भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी जाए, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। तो अब फिर से वहीं पर सुई आकर अटक गई है। जो 28 अगस्त के फैसले से पहले जो मामला था, बस वहां पर सिंगल बेंच के समक्ष सुनवाई हो रही थी, अब डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई हो रही है।